दिल्ली की सरकार ने कहा कि हम सभी मुकदमे वापस लेंगे और यहाँ लगातार मुकदमों पर मुकदमे किए जा रहे हैं। वहां हमारे युवा नेता विशाल यादव पर हम को उठा लिया गया। हमने देखा तेज प्रताप यादव जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तेज प्रताप यादव जी तो कहीं 22 तारीख के तोड़फोड़ में नहीं थे। ये लोग बिहार की जनता की ताकत और उनकी ऊर्जा को नहीं जानते हैं। इन्हें जानना चाहिए कि जो दिल्ली का आंदोलन था, जब बिहार में पहुंचा और बिहार के नौजवानों ने जो अपने अदम्य साहस और ऊर्जा के साथ इस सरकार का प्रतिकार और प्रतिरोध किया, उसके बाद इस सरकार को झुकना पड़ा। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार बंद का ऐलान हो चुका है, तारीखें घोषित कर दी गई है और पूरे बिहार की सड़कों पर उस दिन किस कदर रणनीति बनाकर उतरेंगे इसके बारे में बताया जा रहा है और तारीख भी तय हो गया है। 30 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान है। इस बारे में जो है आयशा के जो नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। कल दिल्ली में जो हुआ कि सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जो बच्चे नीट से प्रताड़ित होकर जिन्होंने जाने दी हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ये भी सरकार तो उसी डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पर क्यों जुल्म और अत्याचार बढ़ गया? दिल्ली की सरकार ने कहा कि हम सभी मुकदमे वापस लेंगे और यहाँ लगातार मुकदमों पर मुकदमे किए जा रहे हैं। कल हमारे पार्टी के पूर्व विधायक जीरादेई का अमरजीत कुशवाहा के घर पर उनके गैर मौजूदगी में पुलिस ने छापा मार दिया। उनके घर के शीशे तोड़ दिए गए, पुलिस ने तोड़ दिया। उनके गार्ड को उठा के ले गए, उनके एक सहयोगी को उठा के लेके चले गए। वहां हमारे युवा नेता विशाल यादव पर हम को उठा लिया गया। वहां पर हमारे युवा नेता जयशंकर पंडित, विकास यादव, कई सारे साथियों के घरों में उनके गैर मौजूदगी में हमले किए जा रहे हैं। ठीक इसी तरह सारण में आयशा के जिला सचिव, जिला अध्यक्ष के घर पर छापेमारी की गई और पूरे बिहार भर में छात्रों और नौजवानों को गिरफ्तार करने, उन पर फर्जी मुकदमे लादने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा तेज प्रताप यादव जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तेज प्रताप यादव जी तो कहीं 22 तारीख के तोड़फोड़ में नहीं थे, वो तो कल बिहार बंद में उतरे थे, लेकिन उनको भी गिरफ्तार किया गया। हम इसकी भी निंदा करते हैं और हमने सुना कि राष्ट्रीय जनता दल के भी किसी और भी नेता को गिरफ्तार किया गया है। हमें भी स्पष्ट खबर नहीं प्राप्त हो पाई है, लेकिन इन तमाम गिरफ्तारियों की हम निंदा करते हैं और हम साफ तौर पर आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनको संदेश देना चाहते हैं कि छात्र संगठन आयशा, इनकलाबी नौजवान सभा आरवाईए, सीपीआईएमएल के नेताओं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता या जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव या किसी भी विपक्षी दल के नेताओं की जो गिरफ्तारी है, ये गिरफ्तारी करके, धमकी देकर और इस तरीके से हमला करके ये सोचते हैं कि बिहार के लोग डर जाएंगे, तो शायद ये लोग बिहार की जनता की ताकत और उनकी ऊर्जा को नहीं जानते हैं। इन्हें जानना चाहिए कि जो दिल्ली का आंदोलन था, जब बिहार में पहुंचा और बिहार के नौजवानों ने जो अपने अदम्य साहस और ऊर्जा के साथ इस सरकार का प्रतिकार और प्रतिरोध किया, उसके बाद इस सरकार को झुकना पड़ा। तो ये बिहार की ताकत है जो चाहे सन 42 हो, चाहे 74 हो, या तमाम आंदोलनों में दिखाया है। इसलिए इन जुल्म जहालतों से हम डरने वाले नहीं हैं, इनके खिलाफ हम लड़ेंगे। बिहार के अंदर भी शिक्षा की 7.5 CGPA किया गया है, जिसमें बच्चे अगर थर्ड ईयर में 7.5 CGPA नंबर नहीं लाएंगे तो उनको जो है ऑनर्स पेपर नहीं मिलेगा। ये कितना जुल्म करने वाला ये फैसला है सरकार का। कैसे नौजवान डिग्री करेंगे, कैसे वो PhD करेंगे? इसी बिहार के अंदर नई शिक्षा नीति ला करके, जिस बिहार के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जहां उनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपया से कम है, बिहार का सर्वेक्षण में आया, वहां पर बिहार की शिक्षा को बढ़ाकर आप आज सामान्य ग्रेजुएशन करना चाहेंगे तो 50,000 रुपये से ज्यादा लगेंगे। ये नई शिक्षा नीति के खिलाफ हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो लोग भी शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ, नई शिक्षा नीति के खिलाफ और तमाम निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसलिए इन गिरफ्तारियों से बिल्कुल हमको शिकन नहीं। हमारे साथी जेल में हैं, लड़ रहे हैं, हमें जरूर इस बात का दुख है, लेकिन हम जो भी बाहर लोग हैं, हम उनके लिए लड़ेंगे। आने वाले समय में हम देखते हैं कि सरकारें कितनी गिरफ्तारियां करती हैं, हम देखेंगे इनके दम में कितना दमन है और ये कितना कर सकते हैं। इसलिए आज हमने कहा है कि बिल्कुल हम लोग इन हमलों से डरे हुए नहीं है और ये संदेश इस राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए कि हम डरे हुए लोग नहीं हैं। आने वाले 30 तारीख को पूरे बिहार में इस हमलों के खिलाफ, गिरफ्तारियों के खिलाफ हम मजबूती के साथ सड़कों पर उतरेंगे। आयशा और अरवाइये के नौजवान साथी एक बार फिर सड़क पर उतरेंगे, सरकार का प्रतिरोध और प्रतिवाद करेंगे। हम लोग हार मानने वाले लोग नहीं। तो आपने सुना कि किस कदर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अन्याय, जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के विरोध में हम लोग जो है उतरने जा रहे हैं सड़कों पर। जो गिरफ्तारियां हुई है, छात्रों पर अत्याचार हुए हैं, लाठीचार्ज की गई है, इसके अलावा घर से उन्हें उठाया जा रहा है। निर्वाचित MLA जो जनता के वोटों से चुनकर आए हैं, माननीय हैं, उन्हें टांग कर ले जाया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के खिलाफ, सरकार के रवैयों के विरोध में पूरे बिहार बंद का ऐलान 30 जुलाई को कर दिया गया है। यानी कि 30 जुलाई को
फिर से एक बार बिहार बंद होगा। आयशा और RYA दोनों विंग मिलकर बिहार बंद का ऐलान कर दिया। तो सोचिए, जहां तक 25 जुलाई को था, अब वो 30 जुलाई को भी होगा।